खबरों बढ़ते आगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल और सचिन पायलट में सियासी जंग। बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन का यूथ कांग्रेस ने किया विरोध। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी की कार पर फेंकी स्याही। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। तो जयपुर में सियासत अपने चरम पर। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान से राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। बुधवार को उदयपुर दौरे पर अग्रवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधा था। साथ ही अपनी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर भी कांग्रेस को करारा हमला भी बोला है राधा मोहन अग्रवाल ने। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं राधा मोहन अग्रवाल को। राधा मोहन दास अग्रवाल और सचिन पायलट में सियासी जंग। का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वहां तक तो चलता है, लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान है, मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान है। अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। तो उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस ने इस तरीके से हमला किया है। कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कुलदीप, उदयपुर में भाजपा के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। राधा मोहन अग्रवाल की कार को युवा कांग्रेस तरीके से घेरते हुए नजर आते हैं और कार्यकर्ताओं ने स्याही भी फेंकी है। क्या कुछ है ये पूरी घटना, क्या कुछ जानकारी? में अब 6 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय है और उसी का नतीजा रहा कि टोंक में जब प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वहां गए और कांग्रेस के जो मूलतः विधायक है सचिन पायलट, जो वर्तमान में प्रदेश प्रभारी भी है, महामंत्री भी है और एक बड़े नेता के तौर पर राजस्थान में दिखाई देते हैं, तो उन्होंने उन पर निशाना साधते हुए, राधा मोहन दास ने उनको निशाने साधते हुए टोंक के अंदर जो उनकी विधानसभा है वहां पर खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सिर्फ स्पेंट फोर्स के साथ में काम करते हैं, सिर्फ उनके पास कुछ भी नहीं है और जाति विशेष से जोड़ते हुए उन्हें राजस्थान से दरकिनार करते हुए उनके कद को काफी छोटा बताया। उससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने कल का दिन तय किया। यूथ कांग्रेस के तमाम विधायक और नेताओं के साथ मिलकर ये तय किया गया था कि इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश भर में जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं में खासा जोश जो देखा गया सचिन पायलट को देखा गया। और जब प्रदेश प्रभारी उदयपुर में चुनाव को लेकर 16 नंबर सीट पर बैठक करने गए थे और बैठक से जयपुर लौटते समय उनकी गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। ये भी सुनने में आया कि कांच पर मुक्के मारे गए थे और जब उनके बयान आए कि गाड़ी के शीशे टूट सकते थे तो कहीं ना कहीं एक भारी तादाद में हमने देखी वीडियो सामने आया जिसपे काफी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा थे और उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकने के बाद उन्हें काले झंडे दिखाए, विरोध किए और
माना ही जा सकता है कि जिस तरीके का ये घटनाक्रम रहा है और राधा मोहन दास का ये बयान राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी सचिन पायलट का कोई पलटवार इस पर नहीं आया है और इंतजार है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, हाल ही में नए प्रदेश प्रभारी बने गए हैं और उपचुनाव को लेकर उनके पास खासी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उनके तरफ से दिए गए बयान, सचिन पायलट की तरफ से बयान सामने नहीं आया है कुलदीप, लेकिन कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो बेहद आक्रोशित है। लेकिन वही राधा मोहन अग्रवाल एक श्लोक कहते हैं कि निंदक नीरिये राखिए और क्या कहते हैं कि उसके बाद आनंद कुटी छवाए। तो मतलब कि आप जो निंदा करते हैं उसको पास रखिए ताकि आपका जो कुटी है और अच्छे से फूले फले। लेकिन और ये भी कहते हैं कि आप राजनीतिक मायनों को बदलिए, अपने तौर तरीकों को बदलिए। कांग्रेस पर ही जमकर निशाना साधते हैं कि आप जिस तरीके से हरकत करते हैं ये राजनीतिक तौर तरीका नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगा तो और कुछ ज्यादा बोलूंगा, क्या कुछ ज्यादा और भी बोल सकते हैं राधा मोहन अग्रवाल, और किस तरीके से कांग्रेस इसको देखती है? देखिए, अभी ये उपचुनाव का दौर है, अशोक गहलोत बीमारी के चलते बेड रेस्ट पर है और खासी जिम्मेदारी अब कांग्रेस के जो कुछ बड़े लीडर्स है, टीकाराम जूली प्रदेश प्रभारी राजस्थान के और कांग्रेस के, और लगातार जहां पर प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और एक सीनियर लीडर सचिन पायलट, इन तमाम लोगों के हाथ में राजस्थान की इन 6 सीटों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी है। और जब इस तरीके का मोड़ आया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में व्यस्त हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये उपचुनाव राधा मोहन दास वर्सेस सचिन पायलट हो गया है। अब जो सीधी टक्कर होने वाली है वो इनमें होने वाली है, क्योंकि उनियारा सीट जो टोंक विधानसभा के क्षेत्र के पास में ही है, उस सीट पर चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीत हासिल कर लेती है तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के मुंह पर तमाचा होगा, जहां पर सचिन पायलट की स्थानीय सीट वो मानी जाती है और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है। और जहां हमने देखा कि टोंक के अंदर उनके बयानबाजी, जहां पर अशोक गहलोत के जो उन्होंने बयान दिए गए, अशोक गहलोत को गाड़ने के और सचिन पायलट पर उन्होंने कई तरह के कयास कसे, तो ये लगातार माना जा सकता है कि अभी बयानबाजी का दौर है। और राजनीतिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि राधा मोहन दास के जो बयान थे वो काफी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जो सिद्धांतों की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी कर रहे हैं, सिद्धांत ना भाजपा के बयान में है और ना ही कांग्रेस के बयान में दिख रहा है कुलदीप। लगातार इस तरीके की बयानबाजी, उपचुनाव होने वाले हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल का इस तरीके का जब बयान सामने आता है तो हलचल भी तेज हो जाती है। वहीं राधा मोहन अग्रवाल ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे और पुतला फूकने से कोई उन्हें फर्क नहीं होने वाला है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेहद सियासी हलचल अब उपचुनाव से पहले राजस्थान में तेज हो चली है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार बीजेपी प्रदेश प्रभारी के कार पर इस तरीके से स्याही फेंकी गई है, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए हैं और इस तरीके से वही राधा अग्रवाल ने कहा है कि अपने राजनीतिक तौर तरीकों को बदलिए, पुतला फूकने से मुझे कुछ फर्क नहीं होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो सियासी हलचल, सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस वर्सेस राधा मोहन अग्रवाल और सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी राधा मोहन अग्रवाल ने दी, उसको लेकर यूथ कांग्रेस लगातार आक्रोशित है। वहीं झारखंड की सियासत से जुड़ी खबर, चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। ताजपोशी के पहले जेएमएम में पद से देंगे इस्तीफा, राज्यपाल को मंत्री पद का इस्तीफा पत्र देंगे। आज चंपई सोरेन आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे। चंपई झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी। तो लगातार सियासी हलचल राजस्थान में तेज है और लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि छोड़ सकते हैं जेएमएम का दामन और भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तो तारीख तय हो गई है। तारीख 30 अगस्त, जब चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अब भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएंगे चंपई सोरेन। जेएमएम के वरिष्ठ और आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे चंपई सोरेन अब भगवा रंग में, यानी कि बीजेपी के साथ 30 अगस्त को वो सम्मिलित होंगे और भगवा रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। तो झारखंड के सियासत से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। रांची के लिए निकल चुके हैं चंपई सोरेन। तो 2 दिनों तक दिल्ली में रहे अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। 30 अगस्त की वो तारीख जब भाजपा का दामन थामेंगे चंपई सोरेन
और बीजेपी में शामिल होने का अब रास्ता साफ हो गया। आज इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को चंपई सोरेन। तो बुधवार को रांची लौट रहे हैं, दोपहर इंडिगो की फ्लाइट से सीधे रांची के लिए रवाना होंगे। और अब सियासत से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। सियासी हलचल अजय लगातार तेज थी। अब वो तारीख 30 अगस्त जब चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे, लेकिन क्या आज ही इस्तीफा पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? निश्चित तौर पर कुछ ही समय के बाद अब जो है चंपई सोरेन और राजधानी पहुंचेंगे और सीधे वो राज्यपाल के पास जाएंगे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। और उसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की बात है, वो भी इस्तीफा दे देंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से झारखंड की सियासत में जो अटकलें लगाए जा रहे थे, वो अटकलें जो अब सस्पेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब साफ तौर से कहा जा सकता है कि अब चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने नाता तोड़ करके अब बीजेपी से जोड़ लिया है। ये साफ तस्वीर अब कुछ ही समय में यह सामने चीजें आ सकती है। लेकिन चंपई सोरेन जिस प्रकार जी बिल्कुल अजय, कितने बजे इस्तीफा पत्र सौंपेंगे? अगर आज ही सौंपेंगे, क्योंकि वो झारखंड से दिल्ली से रांची के लिए निकल चुके हैं, और कितने बजे तक रांची पहुंचेंगे? क्या कुछ आगे का कार्यक्रम होने वाला है? कितने बजे इस्तीफा सौंपा जाएगा? क्योंकि उनका इस्तीफा देना बेहद अहम है और इससे सियासी जो गलियारे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक हलचल जो पैदा हो रही थी वो भी शांत हो जाएगी और जेएमएम को भी कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मिलती हुई नजर आएगी। ये 2 बजे का वो समय है, फ्लाइट उनका आने का समय है और वो वहाँ उसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचेंगे और अपनी इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। उसी तरह से इसकी पूरी चीजें जानकारी राज्यपाल को भी दी गई है। उनसे जो अनुमति है अनुमति भी उनको मिल चुके हैं इसको लेकर के। और कुछ ही समय में वो उसके बाद इस्तीफा सौंपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी अपने वो प्राथमिक सदस्यता को भी पत्र वो सौंप सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है चंपई सोरेन जो है कई अटकलें के बाद वो सीधे दिल्ली के दौरे के बाद अब सीधे अब झारखंड अब कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे और झारखंड की सियासत बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अभी कह सकते हैं कि झारखंड बड़ी गद्दाबाद जो संघर्ष की राजनीति रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 40 साल से अधिक राजनीति करने वाला व्यक्ति और वो आज बीजेपी में शामिल है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कायाकल्प, ये बड़ा फेरबदल जिससे कभी उम्मीद नहीं लगाया जा सकता था झारखंड की राजनीति में। तो ये आज तस्वीरें सामने जनता के बीच में सामने आ सकती है। बिल्कुल अजय, कोल्हान का शेर जब भाजपा में शामिल होगा तो क्या कुछ समीकरण बदलेंगे झारखंड में? और साथ ही आदिवासी के कई चेहरे भाजपा में पहले से ही शामिल है, जैसे कि सीता सोरेन, सीता गीता पहले से शामिल है। तो क्या कुछ अभी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे झारखंड में? लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा की चुनाव से बिल्कुल इस बार जो विधानसभा की चुनाव जो होगा बिल्कुल विपरीत होगा। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जो है और वो बीजेपी में शामिल होने के बाद निश्चित रूप से बीजेपी थोड़ी सी मजबूत कोयलान के क्षेत्र में होगी। कोयलान के क्षेत्र में लगातार 40 वर्षों से अधिक राजनीति कर रहे चंपई सोरेन और इस वक्त वो जो बीजेपी में है, तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो मजबूत है वो पैठ निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस सबसे बड़ी झटका लगने के बाद उनके एक सबसे बड़ा नेता उनके यानी एक तिहाई झारखंड की सियासत में आप समझ सकते हैं कि कोल्हान और संथाल से ही सत्ता की सीढ़ी पर पहुंच जाती है। वैसे में कोल्हान से एक सबसे बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो जाना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे बड़ी झटका तो निश्चित रूप से। अब ये दिखना होगा कि झारखंड की सियासत की लड़ाई में अब ये चंपई सोरेन की चमक, अपनी राजनीतिक चमक कितनी होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय, क्या कुछ राजनीति झारखंड में आगे दिखाई देती है और किस तरीके से समीकरण बदलते हैं चंपई सोरेन जब भाजपा में शामिल होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार झारखंड में सियासी हलचल तेज थी और अब 30 अगस्त वो तारीख जब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। खबरों बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में पुलिस ने कई भाजपा नेता को हिरासत में लिया है। इसी दौरान लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल लॉकेट चैटर्जी भाजपा के 12 घंटे के भारत पश्चिम बंगाल के बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। हिरासत में कई भाजपा नेता शामिल है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लॉकेट चैटर्जी भी लगातार अब उनको हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की तरफ से। और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर के साथ जिस तरीके से निर्मम
घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद से लगातार डॉक्टर के साथ साथ वहां की जनता भी आक्रोशित है और पश्चिम बंगाल में पुलिस ने कई भाजपा नेता को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया गया था और इसी के साथ इसी प्रदर्शन के दौरान लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया। दरअसल लॉकेट चैटर्जी भाजपा के 12 घंटे के भारत बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। যদি না বিচার হয় যারাই আজকে আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য 163 যারা আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য तो लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया है और इस दौरान जब वो प्रदर्शन कर रही थी तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। भारत के बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उसमें शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। कई भाजपा नेता पुलिस की हिरासत में। तो खबरें बढ़ते आगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिछले 7 से 8 वर्षों से हरियाणा में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सबसे मेहनती लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ है और व्यापक रूप से लोकप्रिय माने जाते हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है हरियाणा में और लगातार जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। उसके बाद गठबंधन के बाद ये ऐलान आजाद समाज पार्टी के द्वारा कि उन्होंने सबसे लोकप्रिय जनता को प्रत्याशी बनाया। तो हरियाणा में वो लगातार काम कर रहे हैं, 7-8 वर्ष हो चुके हैं और हरियाणा में उन्हें काम करते हुए। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या नारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया। और आज भी जब देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति विद्वेष कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराणा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था।
कांग्रेस ने कभी भी इन महापुरुषों को, इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है इन महापुरुषों को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।